नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। आज राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजना लागू की है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि महिलाओं, किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए कौन कौन सी नई योजना लागू की है। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। राजस्थान सरकार युवाओं और बेरोजगारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। 11 फरवरी को आने वाले बजट में करीब 1.25 करोड़ नई भर्तियों का ऐलान संभव माना जा रहा है। सरकार का फोकस साफ तौर पर रोजगार पर रहेगा। शिक्षा विभाग में 35 से 45 हजार शिक्षकों, पुलिस में 10 से 12 हजार कांस्टेबल एसआई और स्वास्थ्य विभाग में करीब 8 हजार पदों पर भर्ती की उम्मीद है। साथ ही आरपीएससी और आरएसएसबी के लिए तय भर्ती कैलेंडर लागू हो सकता है। संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी और कर्मचारियों को डीए व पदोन्नति राहत भी बजट की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ स्थित पीएनबी नानसा गेट शाखा में हुए गोल्ड लोन घोटाले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सस्पेंड ब्रांच मैनेजर अमित जांगिड़ और बैंक मित्र संतोष सैनी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों ने 120 से 130 फर्जी गोल्ड लोन खातों के जरिए करोड़ों रुपए निकाले। एक ही सोने पर बार बार लोन लिया गया और कई जगह बिना सोना जमा किए रकम उठाई गई। घोटाला छुपाने के लिए बैंक लूट और आत्महत्या तक की साजिश रची गई। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकार अब तक करीब 2.5 करोड़ आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर चुकी है। ये सभी आधार नंबर उन लोगों के नाम पर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आईटी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि इस अभियान का मकसद फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और आधार सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। कई बार मृत व्यक्तियों के आधार से पेंशन, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का गलत लाभ लिया जाता था। अब यूआईडीएआई की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर कोई भी नागरिक आसानी से ये जान सकता है कि उसका आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं। देश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई किसान क्रेडिट कार्ड यानी सीसीसी योजना को और आसान व किसान हितैषी बनाने जा रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक नई गाइडलाइन से लोन प्रक्रिया सरल होगी और किसानों को समय पर पैसा मिल सकेगा। प्रस्ताव है कि सीसीसी की अवधि बढ़ाकर 6 साल की जाए, जिससे बार बार नवीनीकरण की जरूरत न पड़े। साथ ही खेती से जुड़ी सभी गतिविधियों के नियम एक साथ किए जाएंगे और आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई व कृषि उपकरणों के खर्च को भी लोन में शामिल किया जाएगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। भारत सरकार की ई श्रम योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। ई श्रम कार्ड रखने वाले पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़कर 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन पा सकते हैं। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष, 15,000 रुपए से कम मासिक आय और ईपीएफओ ईएसआईसी से बाहर रहने वाले श्रमिकों को मिलता है। आवेदन ऑनलाइन या सीएससी के जरिए किया जा सकता है। पेंशन सीधे बैंक खाते में आती है, जिससे बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। करौली की हवाई पट्टी का सपना पिछले 11 साल से अधूरा है। 2013-14 में 74 बीघा जमीन आवंटित होने और सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद आज तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया। अब विधायक कार्यालय ने बजट 2026-27 में 60 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की मांग की है। हवाई सुविधा नहीं होने से वीआईपी दौरों में अस्थायी हेलीपैड बनते हैं और मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को दूर ले जाना पड़ता है। टाइगर रिजर्व बनने के बाद पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं। ट्रिपल इंजन सरकार से लोगों को उम्मीद है कि करौली की ये रुकी उड़ान अब जमीन से आसमान तक पहुंचेगी। देश के छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ऋण और यूपीआई से जुड़ा क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। पहले चरण में 15,000, समय पर भुगतान पर दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। खास बात यह है कि लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक भी मिलता है। नियमित भुगतान करने वालों को 30,000 रुपए तक का रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। राजस्थान के स्कूलों में अब नई इमारतों पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट भी लिखी जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में ऐलान किया कि इससे जर्जर भवनों के उपयोग पर समय रहते रोक लगेगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तय अवधि पूरी होने पर भवन को ध्वस्त कर नया निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में कमजोर स्कूल भवनों की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इस महाप्रोजेक्ट पर 1575 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें राज्य का 575 करोड़ और केंद्र का 1,000 करोड़ योगदान होगा। सरकार का कहना है कि ये कदम जवाबदेही और सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के जोन 9 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जगतपुरा क्षेत्र की निजी खातेदारी योजना जेवियर आर्केड प्रथम में 4 भूखंडों के पट्टे जारी कर दिए गए। इनमें 3 आवासीय और 1 कमर्शियल पट्टा शामिल है। शिकायत मिलने पर जांच हुई तो सामने आया कि फर्जी कब्जा पत्र, एनओसी, साइट प्लान और शपथ पत्र लगाए गए थे। हैरानी की बात यह रही कि मात्र 15 दिन में 3 पट्टे जारी कर दिए गए। जेडीए ने चारों पट्टे निरस्त कर गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। अब जोन 9 के अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने 3000 मेगावाट क्षमता हासिल कर देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के विजन से प्रदेश का किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहा है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी में राजस्थान ने नया कीर्तिमान बनाया है। वर्तमान में 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। साथ ही कंपोनेंट बी के तहत सोलर पंप सेट पर अनुदान देकर किसानों की लागत घटाई जा रही है, जिससे आय भी बढ़ रही है। घर बैठे कैप्चा भरने की नौकरी के नाम पर बड़ा साइबर जाल सामने आया है। राजस्थान साइबर पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले ऐसे लुभावने विज्ञापन आपकी मेहनत की कमाई और बैंक खाता दोनों खाली कर सकते हैं। ठग पहले रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग या सॉफ्टवेयर फीस के नाम पर पैसे लेते हैं, फिर असंभव टारगेट देकर भुगतान से इनकार कर देते हैं। पुलिस का साफ संदेश है, कोई भी असली कंपनी काम देने के लिए एडवांस पैसे नहीं मांगती। ठगी होने पर तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। राजस्थान के बाड़मेर में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध किया। जनसंघ काल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शहर के सुभाष चौक पर सड़क पर कुर्सियां लगाकर स्नेह मिलन कार्यक्रम किया। कार्यकर्ताओं ने संगठन में अनदेखी, पदाधिकारियों की उपेक्षा और प्रशासनिक अफसरों की तानाशाही के आरोप लगाए। वरिष्ठ नेता जोगराज सिंह राजपुरोहित ने कहा कि जन सुनवाई में अधिकारी नहीं पहुंचे और कार्यकर्ताओं को धक्के देकर बाहर किया जाता है। नेताओं ने इसे संगठनात्मक असंतोष बताते हुए कार्यकर्ताओं की आवाज मजबूत करने की बात की।